बाजमात नमाज पढ़ने के दीनी फवायद क्या है? एक हदीस पाक जिसमें हुजूर ने ज़ज्र फरमाया और मैं बेशक मैंने इरादा किया कि नमाज कायम करने का हुक्म दूं, फिर किसी को लोगों की इमामत कराने का हुक्म और खुद अपने हमरा कुछ लोगों को जिनके पास लकड़ियों के गड्ढे हो उनकी तरफ ले चलूं जो जमात में हाजिर नहीं हुए और उनके घर को जला दूं। बिला वजह शरई जमात छोड़ दी जाती हो, एहसास ही नहीं हो। फरमाया मुस्तफा करीम ने इस हद तक नाराजगी का इजहार फरमाया है। हुजूर फरमाते हैं बाजमात नमाज अदा करना तन्हा नमाज अदा करने से 27 गुना ज्यादा अफजल है, यानी 27 गुना ज्यादा अफजल नमाज अदा करें बाजमात। और फिर रब के घर में आने का भी सवाब अलग। मजीद जितनी नीयतें आप शामिल कर सकते हैं आप अपनी नमाज को बेनिफिशियल बना सकते हैं, दुनियावी फायदा भी है। मस्जिद में आते हैं लोगों से अलग सलेग होती है, दुआ सलाम होती है। अगरचे मस्जिद में दुनियावी बातें करना जायज नहीं है, मना करते हैं। लोग को इस हद तक जो है खराब हो गए हैं कि मोबाइल फोन भी खुला छोड़ेंगे और फिर ट्यून बजेगी तो मस्जिद की सफ में बैठे हैं या कहीं पर भी बैठे हैं वहीं पर अटेंड करेंगे, मुकम्मल तौर पर बात करेंगे और फिर जो है जेब में डालेंगे। और मेरे जैसा बंदा टोकेगा, मौलाना कर देते हैं आप 2 मिनट दे दें हमें। मैं कहा तुम अपने कहाँ आया है तो मेरे आपके बाप का घर तो नहीं है, अल्लाह का घर है यार। किसका घर है? अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर के कुछ ना कुछ आदाब तो हैं। मस्जिद में दुनियावी बातें करना नेकियों को इस तरह बर्बाद करता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, इस तरह नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। और ये जो है बड़ी आसानी के साथ एक तो मोबाइल बंद नहीं करेंगे, फिर कॉल भी रिसीव करेंगे और यहीं पर बैठ के बात करेंगे। हम कहते हैं आप कॉरिडोर में चले जाओ, वजू खाने पर चले जाओ, जहाँ पर कुछ शरीयत का हुक्म हल्का लगता है वहाँ चले जाओ, वहाँ बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन नहीं, वजू खाने पे आएंगे तो वजू खाने पे फिर ढेरों बातें करेंगे। पानी चल रहा है, ढेरों बातें चल रही हैं। फिर मस्जिद में आएंगे, पानी नहीं पहुंचेंगे, मस्जिद में पानी के कतरे। फरमाया कि मस्जिद में पानी के कतरे गिरने से मस्जिद को इतनी तकलीफ होती है जिस तरह मेरे आपके आंख में कोई जो है वो जर्रा चला जाए, मट्टी चली जाए, कोई चीज चली जाए, इतनी तकलीफ होती है। हम तो फौरन आई ड्रॉप्स लगा लेते हैं। अल्लाह के घर को हम इस तौर पर नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन ये हो रहा होता है डेली बेसिस पर और समझाया भी जाता है। समझदार लोग समझ जाते हैं, लेकिन ना समझ लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। नमाज जो है ये सेल्फ कंट्रोल की दावत देती है। सेल्फ कंट्रोल समझते हैं, पढ़े लिखे तो समझते हैं, अपना मुहासबा, अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप पर चेक एंड बैलेंस करना, ये समझनी किस तरह है। नमाज इंसान को बेहयाई से बचाती है, साथ ही साथ सेल्फ कंट्रोल की दावत देती है, आदत बनाती है और विल पावर भी बढ़ाती है। मुझे बताइए ना, सर्दियों के दिन हो, लिहाफ से उठने का दिल चाहता है, लिहाफ से निकलने का दिल नहीं चाहता। और शैतान इतना मनूस है कि जब फजर का वक्त हो रहा होता है, सारी रात 4 घंटे हमें जगाए, हम करवटें लेते रहे, हमें नींद ना आए। जैसे ही फजर का वक्त दाखिल होने वाला हो, 10-15 मिनट रह जाएगा फजर का वक्त दाखिल होता है, ऐसी नींद दिलाए, ऐसी नींद दिलाए। तो ये मनूस हमारा दुश्मन है, इससे दुश्मनी कीजिए। लिहाफ छोड़ दे बंदा, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पर काबू पाया उसने। फिर ज़ाहिर नसीब घर का गीजर भी खराब है तो जब टैप खोलेगा, नलका खोलेगा, उसमें पानी भी ठंडा आएगा, तो ठंडे पानी से वजू करे, रब की रिजा पर राजी रहे, तो गोया कि उसकी विल पावर भी बढ़ रही है, वो अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल भी कर रहा है। तो नमाज इस तौर पर सेल्फ कंट्रोल की दावत देती है। इसी तरह दीगर नमाजों को भी देख लीजिए, गाहक ज्यादा आ जाए तो छूटते नहीं है, नमाज छूट जाए, जमात छूट जाए, गाहक ना छूटे, ये सारी की सारी सेल्फ कंट्रोल पर बातें आती हैं। मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें।